तो हेलो गाइस, कल के क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इतिहास जानने के स्रोत के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कल की क्लास में? तो हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे कहाँ तक? तो विदेशी यात्रियों तक पढ़े थे। विदेशी यात्री में चीनी लेखक के बारे में पढ़े थे। ठीक, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अरबी लेखक के बारे में। ठीक, किनके बारे में? तो अरबी लेखक के बारे में हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों को बताइए, समझाइए। हम फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको, आप भी अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के बारे में। अरबी लेखक कल हम लोग पढ़े थे कहाँ तक? तो चीनी लेखक के बारे में पढ़ लिए थे। फाहियान, हवेसांग, संयोगन, इतसिंग, इनके दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरबी लेखक के बारे में। ठीक, किसके बारे में? अरबी लेखक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। अरबी लेखक के बारे में आज थोड़ा सा एडिटिंग में भी इम्प्रूव किए हैं, तो थोड़ा सा आज पेंसिल वाला सिस्टम आ गया है। कहाँ से दूर, हमको हमको भी नहीं पता है, नया नया हम भी सीख रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, भटकना नहीं है, स्टे ट्यून, हमारे साथ बन रहिए, पूरा कवर कराएंगे। ठीक, तो चलिए आज हम पढ़ रहे हैं अरबी लेखक के बारे में। ठीक, अरबी लेखक में हमारे कौन कौन थे? तो एक इब अलवर्नी था, दूसरा का इब्न तूता था। ठीक, तो देखिए अलवर्नी जो था ना, अलवर्नी ये किन के दरबार दरबार में आया था? क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो अलवर्नी मोहम्मद गजनवी के दरबार में आया था। ये आया आ एकरो दूगो बड़ा फेमस फेमस बुक रहे। ठीक, अलवर्नी के दूगो फेमस किताब उल हिंद आ तहकीक ए हिंद, ई दूगो बड़ा फेमस बुक रहे अलवर्नी के। आ इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ठीक, मोरक्को के निवासी थे इब्न तूता जी। आ मोरक्को का राजधानी है स्वाबात। ठीक, अब इब्न तूता का एक वास्तविक नेम था अब्दुल मोहम्मद बिन तुगलक। आ इब्न तूता के भी फेमस बुक रहे, का रहे? तो बुकवा के नाम रहे रिहाला। ठीक, हमको ये पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। ठीक, हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, आप भी पढ़िए पढ़ाइए, कोई बात नहीं, बहुत मजा आ रहा है, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ठीक, तो देखिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अन्य लेखक भी थे हमारे। ठीक, तो अन्य लेखक में आप पढ़िए तारानाथ को, मार्को पोलो को। तारानाथ कहाँ के थे? तो तिब्बती लेखक थे। इनका भी दूगो बड़ा फेमस बुक रहे, कौन कौन? तो कंगियूर और तंगियूर। तारानाथ के दूगो बुक कंगियूर और तंगियूर। अब मोरक्को निवासी थे वेनस का, याद कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। मोरक्को कहाँ के निवासी थे? तो वेनस का। चलिए अब चलते हैं आगे, इसको करते हैं थोड़ा सा PDF क्लीन कर लेते हैं, ताकि आप भी एक बार रिवीजन मार लीजिए, देख लीजिए, लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब इसको हम करते हैं ऊपर। ठीक, हाँ, तो अब देखिए अरबी लेखक पढ़ लिए, चीनी लेखक पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम यूनानी लेखक के बारे में। ठीक, तो यूनानी लेखक में कौन कौन से थे? तो पहले आते हैं टेसियस। अब टेसियस ईरान के राजवैद्य थे। ठीक, कहाँ के? तो ईरान के राजवैद्य थे। दूसरा आते हैं हेरोडेटस। ठीक, हेरोडेटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो हेरोडेटस। इनका भी एक फेमस बुक था, किनका? हेरोडेटस का। ठीक, तो हेरोडेटस का फेमस बुक था हिस्टोरी का। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए, टिके रहिए, धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब तीसरा थे कौन कौन? सिकंदर। आई सिकंदर सांचों में ढेर सिकंदर था, बहुत सिकंदर रहे। खुदे तो आया था, लेकिन तीन गो और ही लोगों को ले ले आया था। ठीक, अब तीन गो लोगों का क्या क्या नाम था? अब तीन गो लोग को लेकर आया था या निर्यात किया था, निर्यात किया था, लेकर आया था। तो निर्याकस आया था, आया था, आया था, यानी आने सिक्रेटस, औसे आना, औसे आना, आने सिक्रेटस, औसे आस्टियोबुलस, औसे आना, औसे आस्टियोबुलस। ठीक, तो सिकंदर तीन लोग को लेकर आया था, कौन कौन क्यों? तो किसको किसको लेकर आया था? तो निर्याकस को पहिल का, और दूसर का आने आने सिक्रेटस को, तीसर का आस्टियोबुलस को। ठीक, अब देखिए ये निर्याकस न, ये दोनों में से अलग था, यानी इधर ये हो जा रहा है अ से, ये हो रहा है आस्टियोबुलस अ से, लेकिन निर्याकस थोड़ा सा एक अलग नाम है, ये अ से नहीं है। तो ये सांचो एगो अलग रहे, सेनापति रहे, किसका? तो सिकंदर का जल सेनापति था। ठीक, जल सेनापति था। ठीक,
अब देखिए चौथे नंबर में कोना में इधर लिखे हैं, पांचवा है नीचे, चौथा इधर कोना में है डाइमेकस। ठीक, ये यूनानी लेखक था, ये भी डाइमेकस। तो ये राजदूत था किसका, सीरियन नरेश का राजदूत था। इन्हीं ने भेजा था डाइमेकस को। ठीक, सीरिया का नरेश का क्या नाम था, तो आतंकियोकस, उस वक्त नाम था आतंकियोकस। सीरिया के नरेश जो थे उस वक्त आतंकियोकस जी थे। ठीक, अब बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेकस। ठीक, आइए बिंदुसार कौन थे, तो अशोक के पिताजी थे बिंदुसार, याद कर लीजिए। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। डाइमेकस किसका राजवैद्य था, तो सीरियन नरेश के राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक, अब पांचवा नंबर में चलिए, पांचवा में था डायनोसियस। डायनोसियस किसका, मिस्र नरेश ने भेजा था। डायनोसियस डायनोसियस को मिस्र नरेश ने भेजा था। अब मिस्र का राजदूत था डायनोसियस। ठीक, अब मिस्र के राजा उस वक्त कौन थे, तो फिलेहेल्डस, फिलेहेल्डस जी थे। और डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। ठीक, अब छठवें नंबर पे थे टालेमी। टालेमी की एक बड़ा फेमस बुक है, कौन से, तो भारत का भूगोल। भारत का भूगोल किसका था, तो टालेमी का था। ठीक, अब ये प्लिनी। ठीक, प्लिनी के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे ताकि और आपको दिखेगा। ठीक, हाँ चलिए यहाँ पे, तो प्लिनी का एक बुक रहे नेचुरल हिस्टोरी का। ठीक, प्लिनी किसका बुक था, प्लिनी प्लिनी किसका बुक था, सॉरी प्लिनी का कौन सा बुक था, तो नेचुरल हिस्टोरी का एक बुक रहे। तो देखो बबुआ सब, ठीक, तब आगे लास्ट वाला पढ़ते हैं। इसी में आठवें नंबर पे कौन कौन थे, तो मेगास्थनीज। ठीक, मेगास्थनीज का भी एक बुक रहे, इंडिका। इंडिका किसका बुक था, तो मेगास्थनीज का। ठीक, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज जी, ये भी राजदूत थे सेलुकस निकेटस का। और सेलुकस निकेटस सिकंदर का राजदूत था, याद कर लीजिए। मेगास्थनीज किसका राजदूत थे, तो सेलुकस निकेटस का। और सेलुकस निकेटस राजदूत थे किसका, तो सिकंदर का। ठीक, चलिए अब दूसरे पेज पे चलते हैं। पहला पेज कंप्लीट, होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे पेज पे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक, अब चलते हैं दूसरे पेज पे। अब थोड़ा सा आप यहाँ नोट्स में एक सबसे पहले जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आएगा, हमको भी समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए नोट्स में, यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा है, कि नोट में लिखा है कि एगो पेरी प्लस ऑफ द एस्थेरियन सी, एगो बुक रहे। ठीक, इसका लेखक के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन किसके बारे में ये बुक था, तो इंडियन के ओशियन के बारे में जिक्र किया गया है इस बुक में। ठीक, अब पुरातत्व संबंधित क्या क्या साक्ष्य थे, क्या क्या जानकारियां मिली थी पुरातत्व संबंधित से। ठीक, अब पुरातत्व में दो तरीके की जानकारियां मिली थी, एक मिली थी अभिलेख, पढ़ेंगे अभिलेखों से मिली हुई जानकारियां, एक पढ़ेंगे सिक्के के बारे में। ठीक, एशिया माइनर का एक बहुत ही एशिया माइनर का बगाचकोई एक अभिलेख है, इसमें 4 देवता के बारे में जिक्र किया गया है। कितने देवता के बारे में, 4। पहिल का कौन कौन से थे, अब देखिए 4 देवता में इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्यन। ठीक, ये 4 देवता के बारे में जिक्र किया गया था। एक और अभिलेख है हाथी गुफा। ठीक, हाथी गुफा अभिलेख, कालिंग राजा जारवेल की ये अभिलेख है, इसमें भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है हाथी गुफा हाथी गुफा अभिलेख में। और एक नासिक है, जिनका गौतमी बलश्री जी का द्वारा बनाया गया है। नासिक, जूनागढ़ रुद्रदामन के द्वारा हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखे, हमको भी दिखे। ठीक, अब देखिए प्रयागराज अभिलेख किसके द्वारा, तो समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक, समुद्रगुप्त के द्वारा समुद्रगुप्त के द्वारा। अब एहोल अभिलेख किसके द्वारा, तो पुलकेशिन द्वितीय। देखिए पुल के अंदर 2 गो होल रहेला, एगो एने आ एगो ओने, तो पुलकेशिन। ठीक, पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख। ठीक, मंदसौर का अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया है, मंदसौर का अभिलेख। ठीक, मंदसौर के ही अभिलेख में रेशम बुनकर का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से अभिलेख में कौन से अभिलेख में रेशम बुनकर का उल्लेख किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए मंदसौर का अभिलेख। ठीक, अब चलिए एक और ग्वालियर अभिलेख आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, तो प्रतिहार नरेश भोज। ठीक,
अब सिक्के के बारे में देखिए, चाहे तो गाइस देखिए सिक्के के बारे में, तो प्राचीनतम में सिक्का को आहत कहा जाता था। साहित्य में कसाड़पड़ कहा गया है सिक्का को। अब अरिक मेंडू पुदुचेरी के पास है, ठीक, इसमें रोमन रोमन सिक्के का जिक्र किया गया था आई थिंक, ठीक। अब सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चलवाया था, तो हिंद यूनानी ने सोना का सिक्का चलवाया था। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का कौन चलवाया, तो गुप्त वंश के शासक ने सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलवाया। अशुद्ध सोना का सिक्का, शुद्ध, ठीक, शुद्ध कुषाण वंश के शासक ने चलवाया सोना का सिक्का सबसे ज्यादा, ठीक। अब चलते हैं दूसरे पेज पे, ये वाला पेज खत्म। आज की क्लास ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, छोटा सा क्लास रहेगा, मस्त क्लास रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब चलिए ये वाला क्लास देखिए, ठीक, हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से मज़ा स्टार्ट होगा, ठीक। यहाँ से अभी तक तो बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में हम कवर किए, क्या क्या हमारे भारत का स्रोत है, इतिहास का स्रोत क्या क्या थे। बड़ा तंग किया है सब ने भारत को, बड़ा लूटा है सब अंग्रेज वहाँ, ठीक। पहुँचेंगे वहाँ तक, कैसे हम लोग गुलाम हो गए इतने ढेर रहते हुए, कहाँ कमी रह गई हमारे अंदर कि हम लोग गुलाम हो गए, वहाँ तक भी पहुँचेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक। अब देखिए इतिहास के कई सारे प्रकार हमने पढ़ रखा था पहले ही, ठीक। हम आपको बता दिए हैं शुरुआत क्लास फर्स्ट में, 4 गो प्रकार थे इतिहास का, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक, अब विश्व इतिहास, ठीक, 4 गो। अब उसी में पहिल का हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक। इसी में पढ़ेंगे हम लोग पहिल का प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, तो प्री हिस्टोरिक एरा, प्रीटो हिस्टोरिक एरा, हिस्टोरिक एरा। हिंदी वाले बच्चे देखिए, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक। अब देखिए जिस काल में इतिहास लिखल ना रहे ओकरा कहल गेल प्रीटो हिस्टोरिक एरा। आ जिस काल में इतिहास लिखित में मिल रहे लेकिन पढ़े तो केहू के आवत ना रहे, किसी को पढ़ने नहीं आता था, पढ़ा नहीं जा सकता था इतिहास को, तो ओकरा कहा गया प्रीटो हिस्टोरिक एरा। अब देखिए अब इसमें इतिहास लिखित में भी मिलल और जिसको हम लोग पढ़ भी सकते थे, ठीक। तो हिस्टोरिक एरा कहा गया है, ठीक। अब देखिए अब कब से कब स्टार्ट होता है, तो 35,000 BC से लेकर 2500 तक प्रीटो हिस्टोरिक एरा चलता है। 2500 BC से लेकर 1500 BC तक प्रीटो हिस्टोरिक एरा। देखिए प्री हिस्टोरिक एरा 35,000 BC से लेकर 2500 BC तक। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं एक। अब 2500 BC से लेकर 1500 BC तक प्रीटो हिस्टोरिक, अब 1500 BC से लेकर 650 AD तक हिस्टोरिक एरा, ठीक। अब देखिए प्री हिस्टोरिक एरा के में पत्थर के आधार पर, अब देखिए प्री हिस्टोरिक एरा में ही पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो इसी के आधार पर इस वाले काल को पसाड़ काल रखा गया है, पसाड़ काल भी इसका नाम है। लेकिन इस वाले एरा में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों एक, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इधर उधर नाम थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, इसका भी रीजन हम लोग आगे देख लेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो, ठीक। अब देखिए इस वाले में यानी हिस्टोरिक एरा में 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु इसी इतिहास काल में हुआ था, यानी हर्षवर्धन जी इसी इतिहास काल में 647 ईस्वी के अराउंड खत्म हो गए थे, ठीक। अब लेकिन प्रीटो हिस्टोरिक एरा यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 खंड में बांटा गया है। देखिए ये तो हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे कि 35,000 BC से लेकर 2500 BC तक ये वाला काल रहा था, यानी ये वाला एरा। इसको 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, तो पहल का है पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल। हम इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ ऊपर कर लिए, ठीक। अब देखिए पूरा पसाड़ काल 35,000 BC से लेके 35,000 BC से लेके 10,000 BC तक ये वाला चलता है। ये वाला मध्य पसाड़ काल 10,000 BC से लेके 5,000 BC तक, ठीक। अब 5,000 से लेके 2500 BC तक नौ पसाड़ काल, ठीक। 3 खंडों में बांटा गया था, कौन कब से याद कर लीजिएगा, ठीक।
इस वाले एरा में मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। आग का आविष्कार इधर ही हुआ था, खाना बदोश, याद कर लीजिएगा। ठीक, अब प्राचीनतम पशु कौन से था? मध्य पाषाण काल की प्राचीनतम पशु था डॉग। अब पूरा पाषाण काल पशुपालन में इधर पशु को मारा जा रहा था पूरा पाषाण काल में, इधर पशुपालन किया जा रहा था। इधर का व्यवसाय ये था। अब प्राचीनतम साक्ष्य क्या था? तो आदमगढ़ था इस वाले काल में, जो कि मध्य प्रदेश में है। बागौर भी एक और है, ठीक, बागौर। ठीक ठीक, चलिए ठीक। अब देखिए औजार बनाया गया इसी काल में पत्थर से। ठीक, पाषाण कालीन खोज इधर ही किया गया था, रॉबर्ट ब्रूस ने किए थे। ठीक, पाषाण कालीन की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस ने। चित्रकला प्राचीनतम साक्ष्य चित्रकला किया गया कहाँ थी? तो भीमवेदका में थी, मध्य प्रदेश में। अब फेमस फॉर शैल चित्र, भीमवेदका किस लिए फेमस है? तो शैल चित्र के लिए फेमस है। ठीक, अब देखिए इधर आइए। ठीक, इधर कृषि हो गया, लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, पहिए का आविष्कार हुआ था। इधर फसल कौन कौन से थे, कौन से लोग खेती करते थे? तो जौ को करते थे मेहरगढ़ में, जो कि बलूचिस्तान में है अभी। चावल की भी खेती किया जाता था कोलिहाड़वा में, जो कि यूपी में है। ठीक, हम इसको और ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे वाला दिख जाए आपको। चलिए देखिए, प्रथम औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी था। प्रथम धातु क्या थी? तो तांबा थी। ठीक, याद कर लीजिएगा, प्रथम औजार कुल्हाड़ी, प्रथम धातु तांबा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पाषाण कालीन मनुष्य का प्राचीन साक्ष्य क्या थी, कहाँ थी? तो नर्मदा घाटी थी। ठीक, याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वाला क्लास समझ में आया हो। ठीक, और क्लास समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को तो लाइक तो करना ही है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको शेयर भी करनी है। आप एक को शेयर करेंगे, वो एक कैसे, जितना पॉसिबल हो जाए शेयर कीजिए ना। अब पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, हम आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, हमको तो ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है। चलिए हम आपको सोच रहे हैं कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाए। ठीक, वहाँ पे हम लोग बातें करेंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ को भी शेयर कर देंगे। लेकिन देखते हैं कहाँ तक क्या पॉसिबल होता है। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप अपने घर पे